तो हम श्री उपदेश अमृत के चौथा श्लोक आज चर्चा करेंगे। सब अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। ठीक है, सब लोग श्लोक मेरे पीछे बोलिएगा ना, साथ साथ में बोलते हैं। मेरे पीछे तो क्या बोलेंगे, साथ साथ में। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते शैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। साथ साथ बोलिएगा, सब लोग मेरे साथ बोलिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते शैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। तो इस श्लोक में क्या बतलाया गया है कि षड्विधम प्रीति लक्षणम, 6 प्रकार की प्रेम की आदान प्रदान है, प्रेम की लक्षण है। हम अगर किसी को प्रेम जताना चाहते हैं तो उसके लिए ये 6 चीज जरूरी है। सच में हम प्रेम करते हैं क्या? तो प्रेम की 6 लक्षण है। क्या है? पहला है ददाति। ददाति यानी देना, कुछ देना, दान देना, है ना, कुछ गिफ्ट देना। प्रतिगृह्णाति, बदले में वो अगर कुछ देते हैं तो उसे स्वीकार करना। ठीक है जी, देना और देते हैं तो स्वीकार भी करना। 2 हो गया, ददाति प्रतिगृह्णाति। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य बातों को बोलना, पूछना। पूछना भी है और बोलना भी है। आपके हृदय में कुछ गुह्य बातें हैं, उसको आप बोल सकते हैं। ये क्या है गुह्यम आख्याति पृच्छति, हम चर्चा तो करेंगे। हम पूछे और हम बोले भी, ठीक है जी, बातचीत करें, उनकी गुह्य बातें सुने, हम अपनी गुह्य बातें उनको बताएं। भुङ्क्ते भोजयते, भुङ्क्ते यानी खिलाना, भोजयते यानी भुङ्क्ते यानी खाना, भोजयते यानी खिलाना। खाना भी चाहिए, जब भक्त लोग बुलाते हैं जाकर, उनको बुलाना भी चाहिए खाने के, है ना, उनको भोजन कराना चाहिए। तो ये 6 चीज है, देना, दान देना, और बदले में अगर कुछ मिलता है गिफ्ट स्वीकार करना, और गुह्य बातों को बोलना और उनसे पूछना भी, और उनको भोजन कराना है, और जब वो हमें कुछ ऑफर करते हैं खाने के लिए प्रसाद, हमें स्वीकार करना। तो ये 6 चीजें प्रीति लक्षणम, प्रेम के व्यवहार है, प्रेम पूर्ण व्यवहार है। दान के उपहार देना, दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार को स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद को ग्रहण करना तथा प्रसाद को अर्पित करना। ये भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार की ये 6 लक्षण है। ये एक अच्छा डिवोटी कम्युनिटी बनाने के लिए 6 चीज बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब भक्त तो जुड़ गए हैं, मगर हमारा एक परिवार है, जैसे भौतिक परिवार है हमारा, पत्नी पति बच्चे सगे संबंधी, वैसा एक हमारा आध्यात्मिक परिवार में हमने जुड़ा। ये परिवार बहुत बड़ा है, छोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार में प्रेम से रहना है, क्योंकि ना अभी हमारा जो भौतिक परिवार है उसमें पति के साथ में हो सके हम 10 साल से हैं, पत्नी के साथ हम 5 साल से होंगे, बच्चे हमारे साथ में हैं 2-3 साल से, हमारे माता पिता से जन्मों से हमारे उनके साथ में है। तो उनके प्रति एक हमारा प्रेम है ना, भौतिक संसार में एक हमारा रिलेशनशिप है, एक उनके साथ व्यवहार है हमारा, है ना। पर हम भक्ति में आने के बाद कई अलग अलग प्रांतों के हैं। अब विवाह करते तो होता है, ऐसे होता है ना, जाति में विवाह करेंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से विवाह कराते हैं, है ना। तो ठीक है, अरे हमारे जाति के हैं तो उनके साथ व्यवहार होती है ना, उनके साथ संबंध होती है। पर या इस्कॉन में हमारा, या भक्ति की समाज में हम जब ज्वाइन करते हैं, यहाँ कोई जातिवाद तो दिखते नहीं है कि नहीं देखो जी भक्ति मीन्स जो ब्राह्मण वाले वही भक्ति में आएंगे, उन्हीं को एंट्री दी जाएगी भक्ति में, बाकी जो वैश्य शूद्र उनको यहाँ एंट्री नहीं है, ऐसे तो नहीं है। इसमें हर एक प्रकार के कोई जातिवाद नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं, इसमें कोई बच्चे बूढ़े का भेदभाव नहीं। भक्ति यानी इसमें हर एक प्रकार के, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति यानी सभी कर सकते, जीव मात्र में भक्ति करने का उनका अधिकार है।
जीव मात्र में अधिकार है। तो ये भक्ति की हम जो परिवार में जुड़े, इस परिवार में प्रेम बनाए रखना और हमेशा के लिए प्रेम बढ़ते रहना चाहिए, है ना। होता है हम लोग जो भक्ति में आते हैं, मैं फोन इसके लिए किया था, मैंने इसलिए चालू कर दिया। तो जब भक्ति में पहले आते हैं तो हमें सभी भक्त लगते हैं चतुर्भुज है सबका, नारायण के अंश से ही लोग, हाँ बड़े उनके प्रति हमारा रेस्पेक्ट होता है। अरे ये भक्त कितना अच्छा कीर्तन कर रहा है, ये भक्त कितना अच्छा देखो सर्विस कर रहा है, ये भक्त कितना अच्छा कथा कर रहे हैं, सब क्या सेवा करते हैं, देखिए सभी में हम गुण देखते हैं। मगर धीरे धीरे 2 साल 4 साल 3 साल हो जाता है, 1 साल होते फिर हम क्या करते हैं, अरे ये तो अच्छा भक्त नहीं है, ये तो ऐसे भक्त है, ये तो ऐसे भक्त है, ये तो ऐसे, फिर हम सभी के अंदर कम ही देखने लगते हैं। फिर हम 1-2 साल में हमको लगता है कि मैं ही सबसे शुद्ध भक्त हूँ, ये सभी जितना है ना ये सभी गए गुजरे हैं, ये तो कुछ कोई काम के नहीं है, मैं ही उसमें सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास, मैं ही अच्छा सेवा, मेरा भाव अच्छा है सबसे, ये हमारा मन में आ जाता है, हमारे मन में आ जाता है ना। तो मगर हमें प्रेम से कैसे रहा जाए, सभी को हमेशा के लिए जीवन में अंत समय तक सभी को प्रेम से व्यवहार करे, उनको प्रेम दे, उनको रेस्पेक्ट करे, उनको बड़ा माने। हम भक्ति में क्या कहते हैं, कोई आता तो हम बोलते मैं सीनियर हूँ, आप जूनियर है, ऐसा भाव आती है। नहीं, हमेशा कैसे हम दूसरे को जूनियर को भी सीनियर माने, ये मेरे से बड़ा है भक्ति में। मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़ा है, सीनियर जूनियर की अगर देखा जाए तो हो सके वो पिछले जन्म में 60% भक्ति किया होगा। मान लो जो भक्ति में हमने पहले आ गए, ठीक है जी, हम पहले भक्ति में आ गए, वो 5 साल के बाद भक्ति में आया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 5 साल की जूनियर है मेरे से, मैं तो 5 साल पहले आया हूं तो मैं 5 साल से इसका सीनियर हूं। मगर सीनियर जूनियर इससे थोड़ी पता चलता है, सीनियर जूनियर किससे पता चलता है, ये पिछले जन्म में मान लो 60% भक्ति किया होगा, मैं 20% ही भक्ति किया, तो सीनियर कौन हुआ इसमें, वो तो 61% से भक्ति शुरू किया वो व्यक्ति, वो भक्त, मैंने तो अभी 21 से शुरू किया, यानी मेरे से तो वो सीनियर है ना। कभी ये छोटे बच्चा है, वो बच्चा हो सके पिछले जन्म में कितना भक्ति करके आया है, हम भले अभी बाल पक गए फिर भी हम भक्ति में अभी मन नहीं है ना। तो बात यह है कि ये श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बतलाते हैं कि कैसे भक्तों के अंदर प्रेम से रहे, हम प्रेम का व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए। जहां प्रेम नहीं है क्या है, वहां पर काम है। जहां प्रेम नहीं है वहां स्वार्थ है, यानी काम है, सिंपल बात है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, है ना, कृष्ण है तो माया नहीं है कि नहीं है, प्रेम है तो वहां पर स्वार्थ नहीं है, अगर स्वार्थ है तो वहां प्रेम नहीं है कि नहीं, अगर थोड़ा सा भी स्वार्थ है भक्ति में तो वहां प्रेम बल करके आप कह नहीं सकते कि मैं प्रेम कर रहा किसी को। हमारा भक्ति में आने के बाद भी भक्तों के बीच में हमारा व्यवहार क्या रहता है, स्वार्थ का व्यवहार रहता है। ये भक्त, अच्छा ये क्या इससे फायदा होगा, ये मुझे कुछ फायदा करता है, मैं इनसे मेरा क्या फायदा हो रहा है, हमें ऐसे देखते हैं, ऐसे तुलना करते हैं, ये मुझे कुछ हेल्प कर रहे हैं क्या, नहीं कुछ तो नहीं, कोई काम का नहीं, भक्त मेरा कोई काम के, ऐसा भाव सही नहीं है। हर एक भक्त हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भक्ति महत्वपूर्ण है बाबा, जब भक्त कहते हैं हम किसको तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक भक्त कह रहे थे कि हम जब दोस्त देखते हैं उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि अरे बाहर की दुनिया में कितने गंदे गंदे विचार वाले लोग हैं, क्या गंदा चीजें खाते हैं, गंदे बात करते हैं, गंदा चीजें सुनते हैं, उनसे तो कई गुना अच्छा है ये भक्त, सब छोड़ के आगे भजन में लगा है, कम से कम हरि नाम ले रहा है व्यक्ति, कम से कम भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर कुछ दुर्गुण होगा जरूर, मगर वो बेचारा ये तो निष्पत्ति लिया मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, मैं जप करूंगा, भगवान का सेवा करूंगा, भक्तों के संग में रहूंगा, तो कितना महान है वो व्यक्ति। अगर कंपेयर किया जाए तो बाहर का एक बहुत अमीर व्यक्ति है, करोड़पति है, मगर वो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गंदा बातें करता है, उनसे तो कहीं गुना अच्छा है ना एक भक्त, भले गरीब हो, अगर देखा जाए तो भले नीच जात में भी क्यों ना हो व्यक्ति, वो भक्त है ना। तो हमें कभी कभी ऐसे कंपेयर करना चाहिए कि ये कितने अच्छे कितने बड़े भक्त है ये, क्योंकि ना बाहर देखा जाए तो सब गंदे लोग हैं,
गंदे ही है जी, बाहर कितना भी सोफिस्टिकेटेड में कितना भी हमें देखते हो गंदा ही है। उसका विचार है गंदे हैं, उसकी बातें हाँ जो है गंदा है। तो हमें भक्तों के अंदर एक एक प्रेम व्यवहार बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, जताते हैं, मगर जहां हमारे स्वार्थ में ठेस पहुंचता है या हमारे भोग में ठेस पहुंचता है, वहां बस हम तो क्या बन जाते हैं, या तो शिव जी बनेंगे या तो दुर्गा देवी बनते हैं ना। माता जी लोग दुर्गा देवी बनते हैं और प्रभु लोग शिव जी बनते हैं, त्रिशूल उठाते हैं, इसको छोड़ूंगा नहीं भक्त को, इसने ऐसे बोला मुझे, बताओ ये मेरे साथ ऐसे धोखा किया है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुरंत हम अपने औकात में आ जाते हैं। हम अपने औकात में आ जाते हैं। ये बहुत गंदी बात है। हम भक्ति में आने के बाद बहुत विचार करनी चाहिए, हम किससे बातें कर रहे हैं, ये भक्त कैसे कैसे व्यवहार करनी चाहिए हम। ये भक्त कितना महान है, भगवान का प्रिय है भक्त। भगवान का सबसे प्रिय क्या है, भक्त है। भगवान के संसार में भगवान को कुछ रुचि नहीं है, सिर्फ उनको भक्त, उनको रुचि है, उनकी भक्त उनको प्रिय है सबसे। वैसे भक्तों को हम तुच्छ मानते हैं, नीच मानते हैं, उनके प्रति गलत व्यवहार करते हैं। अरे भक्त अगर गला भी काट दे हमारा, तब पर भी हमें उसे ना तत्पति कुर्वन्ति तद भक्ति। कौन सा श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है, एक मिनट। पहला स्कंद में ही है, तत्पति कुर्वन्ति। एक मिनट शेयर करता हूं। ये वाला श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। तिरस्कृत्वा विप्रलब्धा सप्ताह सिक्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभोपि ही। अद्भुत श्लोक है। कहते हैं तिरस्कृत्वा, कोई अगर हमें तिरस्कार करे, विप्रलब्धा, कोई अगर हमें चीटिंग करे, हमसे चीट करे, ठगे हमें, सप्ताह, हमें कोई श्राप दे, क्षिप्ता, कोई हमें नेग्लिजेंस, डिस्टर्ब्ड बाय नेग्लिजेंस, हतापि च, यहां तक कोई हमें मारने के लिए भी प्रयत्न करे। भक्त का गुण बतलाते हैं, भक्त कैसे होते हैं, तिरस्कृत्वा विप्रलब्धः सप्ताह क्षिप्तः हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, तब पर भी न प्रतिकुर्वन्ति, वो कभी भी उनको प्रतिवाद नहीं करता है, उनको उल्टा उनके प्रति प्रहार नहीं करता है। तद भक्ता ही प्रभोपि ही, वो भक्त, the devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. अद्भुत श्लोक। वो कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उनको उल्टा उनको मारने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। बताइए, हतापि चो, हतापि यानी उनको मारने पर भी, उनको मारने के लिए आने पर भी वो कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करते। परीक्षित महाराज जी, उनको श्राप दिया मारने का, 7 दिन में, आज से 7वां दिन मर जाएगा, वहीं पर ये श्लोक आता है, वहीं पर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं श्राप दिया गया मारने के लिए, तब पर भी परीक्षित महाराज जी सोचे नहीं कि वो मुनि की जो लड़का है श्रृंगी को मैं उल्टा उसको श्राप दे दूंगा या उसको मार दूंगा मैं, मुझे ऐसे कैसे श्राप दे दिया उसने, ना तत्पति कुर्वन्ति, वो कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करता है उनके प्रति। ये से है भक्त, और ये भगवान के सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है। अब बताए इस ऐसे भक्तों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। इस संसार में आप किसी को भी प्रेम करो, वो आपको रिटर्न में धोखा ही देना है, 100% है, ये सत्य बात है। आपके हस्बैंड हो,
आपकी पत्नी हो, आपकी बच्चे हो, आपके और कोई सगे संबंधी हो, 101% है, क्योंकि ना संसार का रीति है धोखा देना, धोखा खाना, है ना। 4 चीज है ना, कमी है जीवों के अंदर, मनुष्य के अंदर 4 चीजों का, 4 चीज कमी। क्या है वो? धोखा देना, धोखा खाना, अपूर्ण इंद्रिया, है कि नहीं, भ्रमित होना, भ्रमित होना, और क्या रह गया? अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित होना, धोखा देना, धोखा खाना, मोहित होना, मोहित होना, मोह में पड़ना, ये कमी है जी जीवों के अंदर। और आप भौतिक संसार के जीवों को किसको विश्वास करो, विश्वास में आपको 100% धोखा मिलता है। बस किसी को भरोसा करने योग्य है संसार में तो भक्त ही है। आप बोले प्रभु जी मैंने एक भक्त के प्रति बहुत भरोसा किया था, मुझे धोखा दिया उसने, कैसे? मैंने बहुत भरोसा किया था भक्त करके, मुझे धोखा दिया उन्होंने। इसका मतलब यह है कि अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है वो भक्त, यही बात है। यानी अभी भी बीमार है, तो बीमार व्यक्ति पर दया दिखानी चाहिए, ना कि उसके ऊपर चिढ़ना चाहिए या क्रोध करना चाहिए। मान लो कोई भक्त हमें धोखा दिया है, भक्त है, वो नाम जप करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, मंगला जपते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी उनके अंदर ऐसे अभी भी प्रवृत्ति है कि वो जो है धोखा देते हैं, मान लो चीटिंग करते हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए? ठीक है, मैं भी बीमार हूं, वो भी बीमार है, दोनों बीमार है, दोनों बीमारी है, तो दया दिखाओ उनको, उनके लिए प्रे करो, हे भगवान इनका बीमारी ठीक करो, मेरा बीमारी ठीक करो, इनका बीमारी ठीक करो, है ना। ये होनी चाहिए ना, और क्या होनी चाहिए? अगर कोई भक्तों के अंदर हमारा कोई कमी दिखे तो, है कि नहीं? अगर शुद्ध भक्त हो, भगवान की बहुत प्रिय भक्त हो, तब तो कभी ऐसे नहीं करेंगे। अगर ऐसे दिखता भी हो कि ऐसे अरे ये तो बहुत अच्छे भक्त है, हम जानते थे, इनको बहुत मानते थे, इतना क्रोध करते हैं, इन्होंने ऐसा कार्य करते हैं, वो भगवान की इच्छा से करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की इच्छा से कार्य करते हैं। यदृच्छया एक शब्द आता है भागवत में बार बार, यदृच्छया यानी भगवान की इच्छा से करते हैं उनके भक्त। पॉइंट ये है भक्तों कि हमारे भक्तों का जो संघ है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये जो संघ है, भक्तों के समूह है, ये भक्तों के समूह में हमें प्रेम चाहिए। एक भी व्यक्ति प्रेम के बिना क्यों आएगा मंदिर? मुझे एक बात बता, क्यों आएगा? उसको अगर उसको खाने को चाहिए, दुनिया में अनेकों, उदयपुर में होटलों का कमी है क्या खाने की? वो क्यों आएगा मंदिर? उसको अच्छे से खाने को मिलेगा, यहाँ खिचड़ी मिलता है जी। अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, चलो हम तो प्रसाद है, उसके लिए क्या प्रसाद है? एक नया व्यक्ति के लिए क्या प्रसाद है? क्या है उसके लिए? तो खाना है। अगर वो खाने के लिए चाहे तो इधर क्यों आएगा? ओके, होटल में जाएगा अच्छा खाने के लिए, है कि नहीं? अगर उसको सच में भोग ही चाहिए तो यहाँ नहीं आएगा। क्यों आते हैं यहाँ पर लोग? यहाँ शांति। आप किसी को भी पूछ लो क्यों मंदिर जाते, तो ये वर्ड तो जरूर बोलेगा, मुझे शांति चाहिए। अगर मान लो मंदिर में आके भी देखेगा झगड़ाएं चल रहा है, क्या वो शांति में रहेगा इधर आके? आपको क्या लगता है? अगर मान लो मंदिर में आएंगे, वो देखेगा यहाँ झगड़ा हो रहा है, दो भक्त जो है दो डंडा लेके एक दूसरे को पीट रहा है, दे दनादन, हाँ जी, शांति मिलेगा उसको? हाँ, यानी यहाँ प्रेम देख के ही कोई एक व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है कि कितना प्रेम है भक्तों के अंदर, क्या सर्विस करते समय कितना प्रेम से। मान लो हम सर्विस कर रहे हैं, मान लीजिए प्रसाद में क्या है, रसगुल्ले है, तो एक दिया, कोई नया व्यक्ति, स्वामी जी एक और देंगे, है चल एक ही मिलेगा, दिमाग खराब है, कहां से आ जाते हैं, धोर चल, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। ऐसे व्यवहार करते हैं मंदिर में। प्रेम, प्रेम यानी हमारा व्यवहार से पता चलता है। और दूसरी बात है, जब तक हृदय में नहीं होगा ना, तब तक आप आर्टिफिशियल कितना दिखाओगे प्रेम? आर्टिफिशियल प्रेम दिखा नहीं सकते हम लोग, हृदय में चाहिए, और हृदय में डेवलप करना है वो प्रेम किसी के प्रति भी, है ना। वो कैसे होगा? ये 6 चीज बहुत जरूरी है भक्तों के अंदर। अगर प्रेम को बढ़ानी है तो ये 6 चीज करते रहना है। ये नहीं एक दिन करना है, साल में 1 बार करना है, या साल में 2 बार, नहीं, इसको हर रोज प्रयास करें। ये 6 चीज मैं कर रहा हूं, नहीं कर रहा। इसीलिए प्रभुपाद जी हफ्ते में 1 दिन प्रीति भोज कार्यक्रम
चालू किए। ये प्रोग्राम ये 6 चीज ही होता है। जो संडे लॉ फिस्ट क्या है, ये 6 चीज होती है उसमें। सुमन मत समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये 6 चीज होता है संडे फिस्ट। ये 6 चीज, ये इसीलिए उसका नाम प्रभुपाद जी ने प्रीति भोज कार्यक्रम। सिर्फ खाते समय प्रीति नहीं है, उसमें कथा में भी प्रीति होता है, कीर्तन में भी प्रीति है, आरती में भी प्रीति है, बातचीत करते समय भी प्रीति, प्रसाद में भी प्रीति। प्रसाद में भी। तो ये 6 चीज करते रहेंगे तो हमारा भक्तों के अंदर बहुत अच्छा संबंध रहेगा। हम इसमें कंजूसी कर लेते हैं, राइट? कंजूसी कर लेते हैं, देना पड़ेगा। अच्छा, देना पड़ेगा। किसी का प्रेम को जीतना है तो देना तो पड़ेगा ना महाराज। पत्नी को पति कुछ देगा नहीं तो क्या पत्नी प्रेम करेगी? झाड़ू उठाएगी जी? देना पड़ता है। उनकी बर्थडे में गिफ्ट देना पड़ता है, उनको कोई नया साड़ी लेना पड़ता है, जब सैलरी मिलता है तो कुछ गिफ्ट ले आते हैं। तो पत्नी का बड़ा प्यार है, चलो मेरे पति मुझे जरूरत चीजें देते हैं, है ना? वे पत्नी का भी प्रेम दिखाते हैं और पति का भी प्रेम। वैसे बच्चों के प्रति हमारा प्रेम, हम माँ उनको प्रेम जताने के लिए आप कैसे कुछ उनका सेवा करना पड़ता है। उनको कुछ देते हैं। पिताजी जब ऑफिस से आते हैं चॉकलेट ले आते हैं, बच्चे कितने, अरे उनको पूछो कौन फेवरेट, उस दिन पूछो जिस दिन चॉकलेट लाएंगे, बोलेंगे मेरे पिताजी फेवरेट, क्यों ना चॉकलेट लाया है। उस दिन माताजी नहीं, पिताजी। और जिस दिन पिताजी तमाचा लगा दिया होगा, उनको पूछो कौन है तेरा प्रिय है, माँ है मेरे प्रिय, पिताजी तमाचा लगाया हुआ, है ना? तो प्रेम, ये देखिए ये प्रैक्टिकल है। प्रेम को जीतना है तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा जी। कम से कम समय देना पड़ेगा, है ना? समय देना पड़ेगा। बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बस मुझे सब प्रेम करो, नहीं होगा। टाइम देना पड़ता है जी। प्रेम के व्यवहार करना है तो प्रेम को जीतना है तो किसी से। तो ये 6 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखे, हम चर्चा करेंगे। ओके, सो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ध्यान से सुनिएगा सब। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए, है ना? इसमें क्या बताया गया? भक्तों के साथ भक्ति का कार्य कैसे करें, ये बताया गया है। ये कार्य 6 प्रकार से होते हैं। एक तो भक्तों को दान देना, दूसरा बदले में भक्त गणों जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना, भक्तों से अपने मन की बात कहना, उनसे भगवान की गुह्य सेवाओं के विषय में प्रश्न पूछना, 5वां भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण करें, सम्मान करें और भक्तों को प्रसाद खिलाए। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। समझ में आ रहा है? जो अनुभवी है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो क्या करते हैं? सिखाते हैं। और जो नवसिखिया है, अनुभवहीन है, वो सीखते हैं। यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। ठीक है? गुह्यम आख्याति पृच्छति क्या है? आख्याति बोलना, पृच्छति पूछना। तो मुझे कम ज्ञान है तो मैं पूछूं, अच्छा प्रभु जी तिलक क्यों लगाना चाहिए? माता जी ये कुकिंग में हमने देखा आप लोग हाथ बार बार क्यों धोते हो? पृच्छति, गुह्य बात है, ये सब गुह्य बात है, हमको कहीं समझ में नहीं आया, भक्त में हम पूछते हैं, राइट? और जो अनुभवी भक्त होते हैं सीनियर, वो गाइड करते हैं हमें, नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत है, माता जी ये गलत है। जो अनुभवी है वो हमें गाइड करते हैं, जो अनुभव कम है वो अनुभवी भक्तों से सुने, सीखे। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति, यही गुह्यम आख्याति पृच्छति है। तो आगे जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है? जब ये तो सिखाने का जरूरत नहीं है। हम किसी भी हाल में प्रसाद को थोड़ी गए, प्रसाद तो बस नहीं भी देते तो मांग के खा लेते हैं, इसके लिए तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये चीज के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हम तो प्रभु प्रसाद दो यार, आप जगन्नाथपुरी जाके आए, सुमन माता जी कहाँ है प्रसाद, पुरी से आपने आया, हम तो मांग के खा लेंगे जी, है ना? हाँ, तो यस, जब प्रसाद देते हैं कोई, आप वीडियो ऑन करिए जी, वीडियो क्यों ऑफ रखे हैं सब लोग? ओके, तो प्रसाद जब हमें प्राप्त होता है भक्तों से तो हम उसे
प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। कुछ भक्त सोचते होंगे प्रभु हम जब प्रसाद देते आप तो खाते नहीं हो, बड़ा बड़ा प्रवचन देते हो। हाँ, तो प्रसाद प्रसाद हो, हाँ जो बताया गया शास्त्र उसी हिसाब से अगर हम नियमों को फॉलो करते हैं तब तो प्रसाद खाएंगे, भक्त क्यों नहीं खाएंगे। हम उसको नहीं देखो मैं मेरा मन मर्जी से बनाऊंगी प्रभु जी आप खा लीजिएगा, ऐसा नहीं खाएंगे कोई। आपको भी उतना शुद्धता मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर भक्तों को सेवा करना चाहते तो उतना शुद्धता मेंटेन करना पड़ेगा आपको। हाँ तब जाके जो है भक्त भी प्रसन्नता से खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। सो के तो ग्रहण करनी चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये चीज बड़ा कमी है। हम किसी को बुलाएंगे नहीं, हम तो बात जाके खाएंगे जी। हाँ हमें बुलाओ हम खाएंगे जाके। हाँ हम मंदिर में आके प्रसाद पाएंगे, घर पे कौन बुलावे जी। बहुत झंझट है भक्तों को बुलाना घर पे, और नया बर्तन में बनाओ, नया प्लेट लेके आओ उनके लिए, हाँ स्नान करके बनाओ, अच्छे कपड़ा बना पहन के बनाओ, इतना झंझट करना। इससे तो अच्छा हम खाते ही रहे, खिलाए नहीं। ना, हर एक भक्त को कम से कम महीने में 1-2 बार तो भक्तों को घर पे बुला के प्रसाद खिलाने चाहिए जी, नहीं तो कैसे होगी कृपा आपके ऊपर। हाँ जी, कम से कम संतों को बुलानी चाहिए, घर पे भक्तों को बुलानी चाहिए। आपके इर्द गिर्द में जो भक्त होते हैं उनको बुलानी चाहिए कि माता जी आप हमारे घर पे आके प्रसाद पाएंगे, आज मिलके पाते आइए। कभी वो बुलाए तो उनके घर पे चला जाना चाहिए। कैसे प्रेम के व्यवहार होगा आप मुझे बताइए, अगर हम भक्तों को नहीं बुलाते। तो अगर आसपास में भक्त हैं तो उनको बुलाए, वो कोई भी हो, वो माता जी हो सकती है, प्रभु जी हो सकते हैं, बुलाए कि प्रभु जी माता जी हमारे घर पे आज आइए प्रसाद पाने। तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आप प्रेम से बुलाएंगे। कोई अवसर में बुलाओ, मान लो आप रोज नहीं बुला, कोई अवसर में बुलाओ, आप घर में कोई त्योहार होगा तभी बुला सकते हैं आप। तो बिल्कुल बुलाना चाहिए। कितना खर्चा हो जाएगी कोई भक्त को बुला के खिला दोगे तो। हाँ जी, हम जो खाते हैं 2-4 रोटी एक्स्ट्रा बना लेंगे, राइस दाल थोड़ा एक्स्ट्रा ही बन जाएगा, और क्या है, और कितना खर्चा हो जाएगा। इससे प्रेम बढ़ेगा जी। देखो आप किसी को खिलाया होगा ना, उसका दिल जीत लोगे आप, अरे कितना बढ़िया प्रेम से सेवा किया, उनका दिल जीत लोगे। और उनके मन में आपके प्रति कोई भी गलत भावना होगा, कोई भी उसके मन में चलता होगा ना ये ऐसा वैसा, उनको आप बुला के प्रेम से 2 बातें करके उनको खिला दो आप, उसकी मन का जितना भी आपके प्रति नेगेटिव रहेगा सब धुल जाए, सब धुल जाए। ये आप देख लेना, आप ट्राई कर लेना। कोई भी भक्त आपको लगता है, आपको जब ऐसे लगे ना कि वो भक्त मेरे से लगता है तो अंदर से नाराज है, उनको बुलाना प्रसाद के। अगर वो नहीं आते तो उनके चरण पकड़ के बुलाना, प्रभु जी माता जी प्लीज हमारे घर पे पधारिए, तो उनको चरण पकड़ो, उनको बुलाओ और उनको प्रेम से खिलाओ। और हो सके तो जाते समय ना उनको दक्षिणा भी देना, कि आप दक्षिणा रखिए, उनको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हो। आप देखना वो ऐसे फिदा हो जाएंगे ना, वो लोग ये कितने अच्छे भक्त है जी, हमने कभी नहीं बुलाते इनको, देखो कितना बढ़िया सेवा करते। हाँ जी सच में, कोई भी भक्तों को आप बुलाइए। तो बोले कि ठीक है प्रभु जी हमारे तो सबके साथ में जमता है, हम किसको नहीं बुलाएंगे। नहीं जमेगा तब बुलाएंगे ना उनको प्रसन्न करने के लिए। ना ना ना, जमता है तो अच्छी बात है, उनको और जमाने उनके साथ में तो उनको बुलाया करो, है कि नहीं। कम से कम ऐसे सभी गृहस्थों को खास करके उनको प्लान करना चाहिए, महीने में 1 बार तो हम किसी ना किसी भक्त को बुलाएंगे, और कोई भी गृहस्थ भक्त भी क्यों ना हो सामने वाला, बुलाएंगे हम महीने में 1 बार, ऐसे प्लान करना चाहिए। 1 बार बुलाएंगे, उनको खिलाएंगे, वही खिलाएं, कोई आडंबर नहीं करना चाहिए। नहीं जरूरत नहीं है, आपके सक्षम अलग बात है, जरूरत नहीं, आप जो बनाते हो रोटी सब्जी बना ले, राइस दाल जो बनाते हो वही बनाओ, उनको बुला के खिलाओ अच्छे से प्रेम से। तो देखिए ये प्रेम का आदान प्रदान है। रूप गोस्वामी हमें बतलाया जी इसको, रूप गोस्वामी बात कहते हैं इसको। तो आप अंदर कोई भी मन मुटाव होगा ना आपस में, अगर इस प्रकार से हम साथ में बैठ के जब खाते हैं, हमको सेवा करते हैं, सारा मन मुटाव चला जाता है, सच में चला जाता है। आप ट्राई कर लेना, अगर ऐसा कभी है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उन्हें सेवा करने। ये भूंगते भोजयते सेवक कहलाता है। प्रभुपाद क्या बोले, इसको भूंगते भोजयते कहते हैं। हमें वो बुलाए तो हम जाए, स्वीकार भी करें। ऐसा नहीं मेरे पास क्या कमी, मैं उसके घर पे जाके खाऊंगा, कुछ कमी है। आप बताइए क्या कमी, कोई कमी नहीं, सबके घर पे बनता है, सब लोग अच्छे से बना के खाते हैं। मगर हाँ प्रेम के व्यवहार के लिए हम बुलाते हैं किसको, और बुलाते तो हम जाते भी, जाना भी चाहिए। तो इसको कहते हैं भूंगते भोजयते सैव। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच
ये 6 प्रकार की आचार परम आवश्यक है ना। तो एक भौतिक संसार में भी देखा जाए, समाज में भी ये 6 चीज बहुत जरूरी पड़ता है ना। देखो कोई बॉस होगा ना, वर्कर से काम कराना है तो उसको कुछ गिफ्ट देता है, दिवाली में गिफ्ट दे देगा, उसको साल भर कराएगा उससे काम, दिवाली में गिफ्ट, तो अरे बॉस कितना अच्छा है मेरा ध्यान रखता है ये, देखो बोनस के लिए थोड़ा सा बोनस दे देगा, गिफ्ट दे देगा, मेरा बॉस, हमारे बॉस सबसे अच्छा, भले साल भर कितना काम करा रहा है, इस प्रभाव है जी गिफ्ट में। आप भले एक पेन गिफ्ट कर दो किसको, उसको लगे पेन कोई बड़ी बात नहीं है जी, मगर पेन भी दोगे ना उसको, अरे मेरे लिए पेन लेके आए, ये बहुत अच्छा, इसको सीखना चाहिए हमें। हम कहीं कभी कहीं जाते तो गिफ्ट लाना चाहिए कुछ भक्तों के, तो गिफ्ट दे, खिलाए, इससे क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। तो यही प्रभुपाद जी कहते हैं, सामाजिक में भी हम देखते हैं, समाज में भी ये 6 चीजें जो है हम देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यापारी दूसरी व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वो खुलकर ये अभिव्यक्त करता है कि वो क्या करना चाहता है। तब वो अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए, संग त्याग सतोवृत्ते, और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए ही की गई है ना। इस्कॉन का स्थापना प्रभुपाद जी 6 चीजों को सामने रख के किया है ना। ये 6 चीजों, कोई बोला इस्कॉन में होता क्या है, उनको बोलना हम लोग गिफ्ट लेते हैं, देते भी हैं, हम खिलाते हैं और खाने के लिए बुलाते तो हम आते भी हैं, हाँ। और हमें देखो शास्त्रों के बारे में चर्चा करते हैं, ये 6 चीज हम करते हैं जी, इस्कॉन यही करते हैं। और क्या करते हैं, जब हम मंदिर में आते हैं क्या करते हैं जी, यही करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन में मिलकर नाचते हैं, और प्रसाद कोई सर्विस करता है उनसे हम प्रसाद लेते हैं, बाद में प्रभु जी आप बैठ जाए मैं सर्विस करता हूँ अभी, यही होती है और क्या होती है। हाँ प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन में यही 6 चीज होती हैं। ये संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, है ना। प्रभुपाद जी बोलते ये संघ अकेले में शुरू किया जी, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान तीन का आचरण कर रहे हैं नीति का आचरण कर रहे हैं, अतः ये संघ सारे विश्व में फैल रहा है, ये संघ सारे विश्व में फैल रहा है। अब उदाहरण के लिए देखिए हमारे इस्कॉन उदयपुर कितने लोग आ रहे हैं, स्नान यात्रा के दिन कितने लोग थे, 400 से 500 लोग थे ना, 400 500 लोग थे, 500 550 लोग थे। तो कहीं तो उनको कुछ तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पर क्यों आएंगे, यहाँ पर इतने लोग, उनको कुछ तो अच्छा लगा। उसमें हो सकता है किसी को कीर्तन अच्छा लगता होगा, उसको हो सकता है किसी को कथा सुनने अच्छा, हो सकता है किसी को अभिषेक अच्छा लगा होगा उसमें, हो सकता है किसी को उसमें प्रसाद अच्छा लगा, कुछ तो है, यहाँ पर आ रहे हैं इतना लोग। और दिन प्रतिदिन लोग बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, अभी जगह कम पड़ने लगा, कम पड़ेगा आगे जाके। तो यही कारण क्या है, एक मंदिर है तो लोग यही आशा करके आते हैं यहाँ प्रेम की व्यवहार हो। एक दिन एक माता जी आके हमें कहे कि मैं कल जो है प्रभु जी 2 बंडल दोना लेके आऊंगी। हाँ माता जी प्लीज लेके आइए, अच्छा है भगवान की सेवा के लिए। मैंने इसके लिए नहीं, आपका प्रभु जी मुझे 1 दोना एक्स्ट्रा मांगा तो दिया नहीं, इसलिए मैं 2 गोनी दोना ला के दूंगी। मैं उनको बहुत खराब लगा था, तो फिर मैंने पूछा कौन प्रभु जी आपको नहीं दिए, तो फिर वो बोले वो प्रभु जी ने दे नहीं दिया। मैं उनको बुला के बोला 1 दोना के लिए क्यों नाम खराब कर रहा है, अरे एक जगह का 2 दे देना चाहिए। बोले आप 1 मांगेंगे 2 दे दोगे ना। बोला यार कितना अच्छा प्रभु जी है, 1 दोना मांगा 2 दोना दे दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 रुपया और चला जाएगा ना। आप दोगे तो रिटर्न में मिलेगा। आप देखिए यहाँ प्रसाद खिलाया जा रहा है, इसलिए लोग सामने से आके बोलते हैं हमारी तरफ से प्रसाद रख लो। आप खिलाओगे नहीं तो क्यों कोई व्यक्ति देगा, आप मुझे एक बात बताओ, क्यों देगा कोई, खिलाया जा रहा है इसलिए लोग आके प्रेम से बोले कि महाराज हमारे तरफ से प्रसाद रख लेना, कल शाम को हमारे तरफ से आप ये सेवा कर लेना, ब्राह्मण भोजन करा देना।
हाँ, तो ये बात है जी। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ, ये आंदोलन एक से प्रारंभ हुआ, मगर लोग जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं, और दिन प्रतिदिन लोग जो है इसका विकास भी हो रहा है, फैल रहा है। ये हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे। प्रभुपाद जी पॉइंट को बता ही दिया। हमें प्रसन्न है, खुश है हम कि लोग इस संस्था के विकास के लिए दान दे रहे हैं, और बदले में हम कृष्ण भावनामृत के विषय में संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं वो दे पाते हैं, उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। रूपा जी बोल रहे हैं हमें लोग दान दे रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं दान को रख के बस हम अपना भोग विलास कर रहे हैं ना जी, बदले में हम उनको खिलाते हैं, उनको कुछ किताबें देते हैं, उनको हम ज्ञान देते हैं, हम रिटर्न में उनको ऐसा नहीं दान दे दिया भूल गया, उनको हम रिटर्न में देते भी। अब दूसरे के मंदिर में देखिए, हो सके वो आपसे ले लेंगे फिर आपको भूल जाएंगे, मगर हमारे संस्था में प्रभुपाद ने नहीं सिखाया, हम दान देते हैं, हम के बदले में कुछ नहीं तो प्रसाद तो मिल ही जाता है ना, आप लीजिए प्रसाद लीजिए, अपने भगवान का सेवा किया है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें प्रसन्नता है कि लोग हमें संस्था को विकास के लिए दान देते हैं, हम बदले में उन्हें पुस्तिकाएं देते हैं, पत्रिकाएं देते हैं, इत्यादि इत्यादि। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं, है ना, जगन्नाथ कथा, भागवत कथा, स्नान यात्रा, नरसिंह चतुर्दशी उत्सवों का हम आयोजन करते हैं, और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम सबको बुलाते हैं, है ना, उत्सवों में। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं, और हमें उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं, है ना। इतने लोग आते हैं कि सभी क्या मिडिल क्लास वाले, कोई बड़े बड़े लोग भी आते हैं और लाइन में खड़े होकर प्रसाद खाते हैं, हमने देखा भी लोग, बड़े अमीर लोग आते हैं, मगर उनको ऐसा उनको नहीं कि अरे नहीं मैं क्यों लाइन में खड़ा हूं। एक बार मैंने देखा, एक प्रभु जी है बॉम्बे में, जब था हर महीना वो 1 लाख रुपए दान देते थे एवरी मंथ। मैं अकाउंट्स में सेवा करता था, मुझे पता था, उससे 1 लाख देते थे, कोई महीने में 50,000, कोई महीने में 1 लाख, और उनका कोई ब्लैक मनी नहीं था, वो मीन्स कोई गवर्नमेंट जॉब करते थे, कोई जॉब कर रहे थे, वो देते थे। तो एक संडे में मैंने देखा वो प्रभु जी लाइन में खड़े, बहुत लंबा लाइन था, तो मेरे नजर में आ गए, तो मैं तुरंत गया, प्रभु जी आप आइए, आगे आइए, आप प्रसाद पे, आप लाइन में क्यों खड़े। उनके पति उनके बच्चे के साथ, जो व्यक्ति हर महीना 1 लाख रुपया देता है वो लाइन में खड़ा हुआ है, और कितना 100 लोगों के पीछे खड़ा है मीन्स लाइन में प्रसाद पर। तो मैंने जाके बोला आप आगे आए, तो बोले नहीं प्रभु जी, क्यों लाइन में, सब लोग लाइन में, मैं आगे क्यों जाऊँ। नहीं नहीं आप पता नहीं, मैं कोई स्पेशल तो नहीं ना हूँ, सब लोग कह मुझे लाइन में ही खड़ा होना। ऐसे भाव ऐसे लोग हैं जी, आते हैं, इतना सेवा करने के बाद भी क्या मन में उनका मन में आता है कि नहीं कि मैं इतना दान दिया तो मैं आगे आगे रहूं हमेशा, या मैंने इतना सेवा किया तो हमारा तो आगे हो, प्रसाद तो हमें पहले मिल जाना चाहिए, इतना सेवा किया हम लोग ना, ऐसे भाव नहीं रहता। तो प्रभुपाद इसी बात को कहते हैं, आते हैं बड़े बड़े लोग, समाज में बहुत बड़े उच्च पदवी में रहते हैं, वो आते हैं मंदिर में, हम जो भी उनको देते, खिचड़ी भी देते तो खिचड़ी खा के प्रसन्न रह जाते, प्रसन्न होते हो, तो लोग डिमांड नहीं करते। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं। तो जी, तो हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद देते हैं वो लोग ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधि के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं ना। कभी कभी पूछते हैं कि अच्छा प्रभु जी आप कब से आ रहे हैं मंदिर में, 2 हफ्ता हो गया, कितना माला जप करते हैं। देखो जी अभी तो एक ही करता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा आप प्याज लहसुन खाते हैं। बोले हाँ प्रभु जी अभी छोड़ दूंगा। ठीक है ठीक है, फिर गुह्य बातें करते हैं, देखिए भगवान ने शास्त्र में ऐसे बताया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ये गुह्य बातें हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कार्य होती है, हम जाकर उनको पूछते हैं, हम उनको कुछ समझाते हैं। कभी कभी इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलता पूर्वक फैल रहा है, और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। आज विश्व में कहीं भी चले जो इस्कॉन का नाम लोगे ना, तो एक रेपुटेशन हो गया इस्कॉन का। अच्छा इस्कॉन से जुड़े हैं आप, अरे यार बहुत बड़ा संस्था है आपका तो, हाँ आपकी संस्था तो बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं जी, हमारा सनातन धर्म को आप लोगों ने विश्व भर में फैला दिया है जी। बड़ा रेस्पेक्टफुल बातें करते हैं, जब लोग सुनते हैं। आप किसी को कोई अनजाना व्यक्ति को मिलो, बोले हम इस्कॉन से, तो बहुत रेस्पेक्टफुल बात करते हैं। ये रेस्पेक्ट कैसे, प्रभुपाद ने जो नियम बनाए उस नियमों को हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इस्कॉन का इतना रेपुटेशन है संसार में।
हम जब नियमों को तोड़ने लगेंगे तो इस्कॉन का नाम मटियामिट हो जाएगा। हाँ जी, हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी का उद्देश्य, जरूरी ऐसा नहीं है कि मंदिर में हाँ मायापुर वासी दास का ही जिम्मेदारी, लोग आए उनको खिलाना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, उनको, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है जी, हम तो आएंगे भाग लेंगे चले जाएंगे ना जी। हम सभी का जिम्मेदारी है, मंदिर में जो भी आते हैं उन्हें प्रेम से व्यवहार करें, उनको प्रसाद खिलाए, उनको बिठाए, उनको कथा सुनवाए, उनको कुछ ज्ञान दे, उनको जप करवाए, ये हम सबका जिम्मेदारी है। अभी संडे में एक चीज बहुत कमी में क्या है, किसका है, आपका ही, वो अच्छा ओके। सो हम देखते हैं इतने लोग आते हैं और हमारे भक्त लोग आके क्लास में बैठे प्रसाद लेके निकल गए। अरे हम सभी को क्या करना चाहिए, वहाँ नया नया लोग जो दिख रहे हैं उनको मिलना चाहिए, अच्छा आप कहाँ से आए, उनका नंबर लेना चाहिए, तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए आप जब जानते हैं जब करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। हम सबका कर्तव्य है जी, जरूरी नहीं है हमारा सेवा है किचन में तो हम बस किचन में करेंगे निकल जाएंगे, जरूरी नहीं हम फूल का सेवा किया और निकल गए, जरूरी नहीं हमारा सर्विस का सेवा सर्विस का ना, ये भी सेवा है। हमें थोड़ा आधा घंटा टाइम देना चाहिए प्रोग्राम के बाद। जो नया लोग दिख रहे हैं, आपको लग रही है मैं नया पहली बार देख रहा हूँ, उनसे जाके मिले, आप कहाँ से आए, तो माता जी, तो माता जी से मिलिए, तो माता जी आप कहाँ से, आप क्या करते हैं, आपके प्रभु जी क्या करते हैं, अच्छा जी आप आया करिए हमारे यहाँ पर, आपका नंबर दीजिए मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। तो ये करना चाहिए हम लोगों को, हम सबका जिम्मेदारी है ये जी, यही प्रचार है। प्रचार ऐसा नहीं कि ब्यास बैठ के बड़ा बड़ा प्रवचन दे तो ही प्रचार, ये 1-to-1 प्रचार सबसे बहुत बड़ा प्रचार है, लोगों को मिलना चाहिए, है ना। तो आप में से कितना लोग हैं आप ऐसा सेवा करेंगे, जब भी आप मंदिर आते हैं कोई नया लोग दिखते हैं तो उनसे बात करें, उनसे बैठ के उनको प्रसाद खिलाए, उनको कुछ पूछताछ करें, उनको गुह्य बातें बोले उनको, है ना, सभी को करना चाहिए, सभी लोगों का जिम्मेदारी है। हम कुछ सीखे हैं उस चीजों को हमारे तक उसको ये मत कर लीजिएगा समय उसको दूसरे को बताना है। मैंने सीखा इतना दिन, मैंने 2 साल से सीख रहा हूँ, तो हमको चाहिए दूसरे किसी को बताया हमें उसको, और ये चीज हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1-2-3 लोग मिलते हैं, बहुत सारे, अब मैं खड़ा रहता तो कुछ ना सारे लोग आके, मैं सबको टाइम दे भी नहीं पाता, और 1-2 भक्त मायापुर धाम पे बहुत बढ़िया सेवा करते हैं, वो भी भक्तों से, तो हम 2-4 भक्त सब लोग अगर करेंगे ना, नया भक्त तो छूट ही नहीं पाएंगे, वो दोबारा आएंगे, हम अगर उनको मिलकर बात करेंगे, उनका नंबर दोबारा आएंगे। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, एक बार आते हैं नया, फिर बाद में उनको कोई हमने बात नहीं किया, नेक्स्ट टाइम वो आते भी नहीं। आप एक बार बात कर लो, नेक्स्ट टाइम आएगा और ढूंढेगा आके, रमा माता जी कहाँ है, वो लास्ट टाइम मुझे मिली थी माता जी, ढूंढेंगे आपको, वो अच्छा वो माता जी किधर, वो प्रभु जी कहाँ है, हमें मिले थे, वो ढूंढेंगे, आप कितना दूर में पूछेंगे, अच्छा वो माता जी कहाँ है, क्योंकि ना वो एक संपर्क हो जाएगा आपके साथ एक संबंध बन जाएगा। और यही प्रचार है जी, हम सभी का कर्तव्य ये करना चाहिए मंदिर में, है ना। भले वो संडे हो, नॉर्मल दिनों में भी, नॉर्मल दिन में भी आप कभी मंदिर में आए, आप देखिए कुछ नया लोग दिख रहे हैं, तो हम उनसे बात करना चाहिए, अच्छा कहाँ से आए प्रभु जी आप, तो उनसे बात करें, कुछ भी बात करें जी, कुछ भी भक्ति के बारे में बात करें, उनके बारे में पूछिए, क्या करते हैं आप, कैसे रहते हैं आप, कैसे इस्कॉन में कैसे आए, आपको कहाँ से मिला एड्रेस, इतना भी पूछोगे तो उनको लगे अरे कोई तो पूछने वाला है यहाँ पर, है ना। आपके घर पे कोई आएगा, आप उससे बात ही नहीं करोगे, दोबारा बोले नहीं जाना यार इसके घर पे, कोई बात ही नहीं करता इनके घर, है ना, ऐसे होता है। एग्जैक्टली, मंदिर में आए कोई तो बात करे, और एक व्यक्ति सबसे बात नहीं करे, हम तो भगवान नहीं है कृष्ण, विस्तार कर लें 100 लोगों का विस्तार, हम 100 लोगों से बात नहीं, हम सभी, हाँ ऐसे भगवान ने विस्तार किए भक्तों के रूप में, तो सारे भक्त फैल जाना चाहिए प्रचार के लिए, है ना, सभी को मिलना चाहिए। ओके, सो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण भावना संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है, अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपितु सुप्त कृष्ण भवनामृत को पूर्णतया जागृत कर सकता है ना, उनको जगाना। जो लोग आते हैं ना, कैसे न प्रकार से कहीं पेम्पलेट देख के कुछ न्यूज सुन के कैसे आए हो मंदिर में, तो उनको हमको जुड़ा देनी चाहिए कृष्ण से, उनको हम जगन्नाथ जी से जुड़ा है, भक्तों से प्रभुपाद जी से मुलाकात करना चाहिए। हम इतना तो कह ही सकते हैं, देखिए जो स्वामी जी बैठे हैं ना आप मंदिर में, यही स्वामी जी संस्था को स्थापना की, और आज इनकी वजह से इतना, प्रभुपाद जी के बारे में 2 शब्द कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, ठीक है जी। तो भगवत गीता में 2 अध्याय की 62वां श्लोक में कहा गया है, संगात संजायते काम, मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होता है। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है
तो वो निश्चित ही अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्यों का शरीर प्राप्त होता है तो यह सोचता, यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रही थी। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, क्या कहा गया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। ये कृष्ण भावनामृत आप किसी दूसरे जगह से प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये कृष्ण भक्ति भक्तों से ही प्राप्त हो सकता है। ये कृष्ण भक्ति ये भक्ति का संस्था से प्राप्त हो सकता है। और उसके लिए प्रभुपाद जी हमें ये बतलाते हैं, गाइड करते हैं कि हमें हर एक भक्त को हर एक प्रकार से प्रयास करनी चाहिए कि दूसरे लोगों को जुड़ा के न प्रकार है ना उनको कृष्ण से जुड़ाना है बस। ठीक है जी, तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, हरे कृष्ण।